जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल श्री कृष्णा भक्ति में। ये आपका अपना चैनल है। आपसे निवेदन है कि इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण भक्ति में। प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस चैनल में आज ये भक्ति के ऊपर, श्री कृष्ण भक्ति के ऊपर मैं पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। भक्तों, ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बहुत ही दुर्लभ है। ये पहले तो किसी को मिलती नहीं है, मिलती है तो कहते हैं कि जो जीव है, जिसको ये प्राणी मानव जिसको ये मिल जाती है वो दीवाना हो जाता है। जैसे मीराबाई जी थे, सूरदास जी थे, रस खान थे, अनेकों भक्त ऐसे हुए हैं जो श्री कृष्ण भक्ति के सागर में डूब गए हैं। और एक चीज़ का यकीन रखिए भक्तों कि जब श्री कृष्ण भक्ति मिलती है तो आपको किसी और की पूजा पद्धति की आवश्यकता ही नहीं रहती है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जब आप मुखिया के पास चले गए, यानी कि मान लीजिए हिंदुस्तान का मुखिया इस वक्त प्रधानमंत्री जी है, अगर आप प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच गए तो आपको संतरी, थानेदार और किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप सीधे ही उनकी शरण में चले जाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है गीता में कि बाकी जिसकी भी तू पूजा करता है तो उसी को प्राप्त होगा, और जो मेरी पूजा करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है, और मेरे भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता है। भक्तों, इस कृष्ण भक्ति की लौ लगाने के लिए कहते हैं जैसे बालक स्कूल में जाता है, उसको डिसिप्लिन किया जाता है, ऐसे ही
अनेकों संस्थाएं आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की तरफ प्रेरणाएं करती हैं, लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसे भी हैं जो अपने तक ही सीमित रहती हैं। तो इसलिए उस सीमा में रहना है या उस सीमा से पार जाना है, ये निर्णय हम स्वयं कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है, आपको भूख लगी है, आपके आगे 3 प्रकार का भोजन परोसा गया है, सात्विक, राजस और तामस। आपको कौन सा भोजन पसंद है वो आप ले लीजिए। तो इस तरह से आप सबका संदेश सुनिए, सबकी बात सुनिए और देखिए कि आप उससे कितना अपनी बुद्धि का मंथन करके इस ज्ञान योग को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब भक्ति प्राप्त होती है तो भक्ति के साथ भक्तों ज्ञान, वैराग्य और स्मृति, ज्ञान बुद्धि ये भी प्राप्त हो जाती है। और जब ये प्राप्त हो जाते हैं और उसके बावजूद भी अगर मानव अपने आप को बंधा हुआ मानता है, सोचता है कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता, बस यही है जो गुरुओं ने रास्ता दिखा दिया। ऐसे बहुत से शिष्य हुए हैं जो गुरु से आगे चले गए। उदाहरण के तौर पे आप सुखदेव मुनि जी को देख लीजिए। उनके पिता ने श्रीमद् भागवत लिखी, लेकिन श्रीमद् भागवत उन्होंने कोई गुरु नहीं धारण किया, लेकिन उन्होंने उसकी लीलाओं का अनुसरण किया और इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए कि वो बड़े बड़े, जब वो श्रीमद् भागवत गाने आए तो बड़े बड़े संतों ने खड़े होकर के उनका स्वागत किया। यहाँ तक कि उनके पिता व्यास जी भी उस स्थान पे विराजमान थे जहाँ पर उन्होंने भागवत गाई, और भागवत वो भी खड़े होकर के अपने पुत्र का स्वागत किया। तो ये क्या था कि सुखदेव जी को भगवान श्री कृष्ण की प्रेम में भक्ति, ज्ञान में भक्ति प्राप्त हो चुकी थी। और जब भगवान की प्रेम में भक्ति, ज्ञान में भक्ति हमारे अंदर अंतःकरण में आ जाती है तो यकीन मानिए भक्तों, हमें किसी की भी आवश्यकता नहीं रहती है। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से, उनका चिंतन करने से, उनका सिमरन करने से ही आपके सारे बंधन खुलने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं ना कि 7 चक्र हैं, कुंडलिनी शक्ति है, तो 7 चक्र खुलने शुरू हो जाते हैं, कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लग जाती है। और जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है तो आपको भगवान श्री कृष्ण का एहसास होने लगता है। आपको लगता है भगवान मेरे संग है, क्योंकि भगवान ने ये कहा कि मैं सर्वत्र जीव के साथ रहता हूँ और उसके हृदय में ही मेरा वास है। तो भक्तों, बाहर खोजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जब पूर्ण रूप से भक्ति जागृत हो जाती है तो भगवान हमारे अंदर से ही प्रोजेक्शन, उनकी प्रोजेक्ट कहते हैं, कर लेते हैं और हमको वो नज़र आने लगते हैं, खुद दिखने लगते हैं, उनकी लीलाएं नज़र आने लगती हैं। इसीलिए कहा है कि भगवान की लीला मानव को भगवान की लीलाएं याद करनी चाहिए, क्योंकि लीलाओं से बढ़कर और कुछ नहीं है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कोई पूजा पद्धति की आवश्यकता नहीं है, किसी की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं केवल मेरे सांसों में मेरा सिमरन कर, मेरे को याद रख, तो मैं तेरे संग हूँ, तेरे साथ चल रहा हूँ और तू मेरे संग है। तेरे को किसी भी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे छोटे बालक के साथ उसके माता पिता चल रहे हों तो बालक निडर होकर के चलता है। इसी प्रकार भक्तों, जब हम श्री कृष्ण भक्ति के प्रेम में, भक्ति में डूबते हैं तो हमारे को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती है। ये सत्य वचन है भक्तों। आप देखो, मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करी, उसको कोई कमी आई? कितना ही अनिष्ट करने की कोशिश की, उसको जहर दिया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन उसको भगवान ने, कहते हैं ना, बाल बांका नहीं होने दिया। प्रहलाद जी को ले लो, वो भी भगवान की भक्ति करते थे,
क्योंकि नारद जी ने उनको भक्ति सिखा दी थी और उनके अंदर भक्ति प्रकट हो गई थी। तो उनके पिता हिरण्यकशिपु ने कितनी कोशिश की उनके प्राण लेने की, कितना कुछ करा। अंत में क्या हुआ कि हिरण्यकशिपु को ही मारने के लिए भगवान का मायावी रूप नरसिंह रूप में प्रकट हो गया। और उस रूप से उन्होंने प्रहलाद से पूछा कि तेरी क्या इच्छा है। तो उसने कहा कि मेरी ये प्रार्थना है कि मेरे पिता को नरक ना दिया जाए, उनको क्षमा कर दिया जाए। तो भगवान ने उस वक़्त उसी मायावी रूप से उसको संतापना दी, उसको कहा कि बेटे तूने इस प्रभु की पूजा की है, तेरी 21 पीढ़ियाँ आगे की जो इसके पहले की हैं और 21 आने वाली पीढ़ियाँ कोई भी नरक में नहीं जाएगा। आप उसके बाद बाली का रूप जानते हैं, बलि ने भी यही करा कि उस भगवान से वामन रूप में उनसे वो समझ नहीं सका कि उनका मायावी रूप वामन रूप है। तो उसने भी जब बहुत अहंकारवश सब किया था, लेकिन भगवान ने उसको भी तार दिया और कहा कि तू मेरा 8वां मनु से क्षमा करे, तू मेरा 8वां इंद्र बनेगा। और अभी तो ये 7वां मनवंतर चल रहा है, 7वां इंद्र है। तो आप देखिए उसको तब तक कितना ऐश्वर्य उसको दिया गया। और उसके आगे जो बाली के पुत्र थे बानासुर, उनको भी शिव जी का गण बना दिया गया। कितना प्रभु की भक्ति करने वाले का कभी अनिष्ट नहीं होता। अगर कहते हैं अपने कुल में एक भी भक्त उत्पन्न हो जाए तो वो 21 पीढ़ियों को तार देता है। आप यकीन मानो भक्तों, इस भक्ति के लिए प्रभु की कृपा आवश्यक है। और इस कृपा में सबसे बड़ी सहायक गीता जी है। गीता जी के प्रथम अध्याय को से ही समझना पड़ता है कि भक्ति क्या है। क्योंकि देखिए, अगर हमारे को ये कैरेक्टर समझ में नहीं आए जो गीता के पहले अध्याय में कौरवों के कैरेक्टर हैं और जो पांडवों के कैरेक्टर हैं, अगर ये हमारे को समझ में नहीं आते हैं, ये कैरेक्टर हमारे अंदर ही वास करते हैं और इन कैरेक्टरों से हमारे को छूटना पड़ता है। और जब तक हमारे अंदर ये कैरेक्टर रहते हैं भक्तों, तो हमारे हृदय के द्वार बंद रहते हैं। हम उस भक्ति को, उस परम पिता परमेश्वर को नहीं जान सकते, क्योंकि भगवान की भक्ति बहुत दुर्लभ है। भगवान कहते हैं सबसे कि मैं सब कुछ देता हूँ लेकिन अपनी भक्ति नहीं देता। लेकिन जिसको मैं अपनी भक्ति देता हूँ तो मैं उसके पीछे चलता हूँ, उसका योग क्षेम मैं ही संभालता हूँ, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं आने देता। आप जितने भी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भक्त हुए हैं, आप कभी देखिए उनको कोई कमी आई। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान की भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, क्योंकि उसमें डिले होता है। तो यकीन मानिए, भगवान आपको वो देना चाहते हैं जो आपके मतलब का है, ना कि वो जो आपको नुकसान करने वाला है। भक्तों, ये जो भक्ति है ये बहुत दुर्लभ है। अगर आपको श्री कृष्ण का नाम आप जप कर रहे हैं, आप अगर भगवान श्री कृष्ण के स्थानों पर जा रहे हैं, अगर आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुन रहे हैं, उनके प्रवचन, उनके ग्रंथों के बारे में सुन रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आपने भगवान को नहीं चुना, भगवान ने आपको चुन लिया है। इसलिए भक्तों, आप कहते हैं ना, बिना फिक्र किए हुए ही भगवान की कृपा के लिए आप धन्यवाद करें। अगर आपके घर में भगवान श्री कृष्ण का स्थान है तो आप उच्च कोटि के भक्तों में गिने जाएंगे। और अगर आप अपने आप को किसी बंधन में बांधते हैं
कि भाई जैसे कि कुछ संप्रदाय होती हैं, कुछ ये होते हैं, तो उनका ये कहना है कि हमारी संप्रदाय के अलावा और किसी की भी ज्ञान नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो सही है तो आप उसका अनुसरण करें, नहीं तो अपने मन से ये सोचिए क्या ज्ञान जो कि बाहर से भी आ सकता है। बहुत सारे देखिए शोधकर्ता होते हैं, उसको कहीं से कहीं ढूंढना पड़ता है। आप देखिए कि मोबाइल फ़ोन किसी ने बहुत छोटे से पैगामे पे शुरू किया और उसको किसी ने बहुत बड़ा पैगामे पे ले गया, रिज़ल्ट पे ले गया, और आज ये है कि मोबाइल एक चलता फिरता कंप्यूटर है। इससे आप कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि छोटा सा इतना बड़ा कंप्यूटर है कि इसकी जो ऐप्स हैं, जो इसके फंक्शंस हैं, वो बहुत से इंसान पूरे फंक्शन इसके नहीं जानता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जिसको पूर्ण रूप ज्ञान होता है उसी को मालूम होता है कि इस मोबाइल में कितने फंक्शन हैं, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ऐसे ही भक्तों, जब भगवान की भक्ति मिलती है तो हमारे अंतःकरण शुद्ध होने लगता है और हमारे चक्र, हमारे बंधन खुलने लगते हैं। हम अज्ञान अंधकार से, बंधनों से, अविद्याओं से बाहर निकल जाते हैं। और एक बार जब हम बाहर निकल गए तो यकीन मानिए फिर प्रभु स्वयं ही मार्गदर्शन करने लग जाते हैं। यही भगवान की भक्ति का स्वरूप है। और आशा करता हूँ कि आप भगवान की इस भक्ति में अपना समय ज़रूर देंगे। और आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो 7 चक्रों का जिक्र आप अक्सर सुनते होंगे, कुंडलिनी शक्ति का जिक्र आप अक्सर सुनते होंगे, तो ये जो 7 चक्र है, ये 7 प्रकार के बंधन होते हैं जो केवल भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से अपने आप खुलते चले जाते हैं और कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। यानी कि आपके आत्मा के सभी बंधन जो कि आप अपना अस्तित्व, अपना कर्तव्य, अपना धर्म भूल चुके थे, वो आपको उसकी स्मृति हो जाती है और आपको पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ। आप इस पे शोध भी कर सकते हैं। आप आईने के आगे खड़े होकर के जान सकते हैं। खड़े हो जाइए और पूछिए मैं कौन हूँ, तो उसमें आपको बहुत से उत्तर आएंगे। लेकिन आप बोलेंगे ये क्या, ये आँख है, आँख क्या जड़ है, तो हल्के हल्के सबको आपने उसको माइनस करते जाइए तो फाइनली आपको ये उत्तर मिलेगा कि मैं आत्मा हूँ। और भगवान कहते हैं आत्मा का न जन्म होता है न मरण होता है। तो ये एक मोक्ष मार्ग, मुक्ति का भी मार्ग है। लेकिन कुछ इसको नहीं उस हाइट तक जा सक रहे हैं, तो वो भगवान श्री कृष्ण को बारे में कि ये मोक्ष मार्ग कैसे मिलेगा, उसको वो ढूंढते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि मृग यानी कि हिरन के पेट में कस्तूरी होती है लेकिन वो बाहर सूंघता फिरता है। इसी प्रकार से भक्तों, हम भगवान को बाहर ढूंढते हैं जबकि भगवान सर्वत्र हमारे साथ ही रहते हैं। जैसे कि वायु में आप बैठे हुए, इस वक्त भी आप ये अगर वीडियो देख रहे हैं या आप कहीं पर भी बैठे हैं तो आपके चारों तरफ वायु है, लेकिन आप कहते हैं नहीं, वायु तो मंदिर में ही है क्योंकि वहाँ पंखा चल रहा है, तो इसलिए आपको वहाँ वायु लगती है। तो भक्तों, ये बंधन जब तक नहीं खुलते, जब तक ये शंकाएं बनी रहती हैं, तब तक हमारे को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है और उनकी भक्ति भी हमें नहीं मिलती है। इसलिए भक्तों, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस पर शोध कीजिए। आप क्यों भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, भक्ति से वंचित हैं, क्यों उनसे विमुख हैं, और अगर मिल गई है तो भगवान का धन्यवाद कीजिए। हर चीज़ के लिए कहते हैं भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं होती। नन्हा बालक होता है, उसके माँ बाप को पता होता है कि इसको किस चीज़ की आवश्यकता है। इसी ही प्रकार भगवान श्री कृष्ण को पता होता है कि बच्चे को इस चीज़ की आवश्यकता है,
इसको इतनी देर बाद ही दूध देना है, इतनी देर बाद ही इसका भोजन देना है, ये करना। जैसे माँ बाप देखते हैं, बच्चे का पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार भगवान हमारा भी पालन पोषण करते हैं। अब और भक्ति हमारे को प्रेम जगाती है, ज्ञान और वैराग्य हमारे मार्गदर्शी हो जाते हैं, और ज्ञान बुद्धि हमारे को निर्णय करने में, भगवान का एहसास करने में हमारी मदद करती है। आइए भक्तों, आज मैं इस यहाँ पर वाणी को विराम देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो गई है, और आप जब भी ये श्री कृष्ण भक्ति का वीडियो आप देख रहे हैं और उसमें आपको अच्छा लग रहा है, तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जाए, और मेरे को भी आप लोगों का आशीर्वाद मिले कि मैं और अच्छे प्रवचन, अच्छे रीज़न्स आपको दे सकूं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से हमें क्या लाभ होता है। आइए भक्तों, 1 मिनट के लिए भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं और फिर इस वीडियो को विश्राम देते हैं। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेवी पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।